सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। साथियों, बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025-26 लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक। इनकी जो विज्ञप्ति थी उसमें एक थोड़ा सा संशोधन किया गया है, और वो क्या संशोधन किया गया है इस पर अपने चर्चा करेंगे। तो आइए पहले मैं आपको विज्ञप्ति दिखाता हूं, दोनों पहले वाली विज्ञप्ति और अब जो संशोधन के बाद में जो विज्ञप्ति आई है वो दोनों विज्ञप्ति आप देखना, फिर अपने चर्चा करेंगे भी इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो क्या परिवर्तन हुआ है। साथियों, ये देखो, सुनो, ये जो संशोधन किया गया है और जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है वो ये जारी की गई है। इसमें देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर संशोधित विज्ञप्ति, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती। क्या है? बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम यानी प्राइमरी टीचर, समझ गया, जक्कांगी बीएसटीसी वगैरह करेडी हुए, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को जो अध्यापक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, सुनो, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 यथा संशोधित राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 एवं यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार क्या किया गया है? सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक की विस्तृत विज्ञप्ति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। और वो क्या किया गया है? जो आपकी पहले विज्ञप्ति आई थी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जो आपकी पहले विज्ञप्ति आई थी उसमें यह परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या किया गया है? देखो, सुनो, बिंदु संख्या 6 पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, पात्रता एवं जो शैक्षिक योग्यता है उसमें परिवर्तन किया गया है। क्या? प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम में जो, देखो सुनो, संस्कृत शिक्षा अध्यापक कक्षा 1 से 5 स्तर प्रथम के लिए न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता, इसमें जो बी पॉइंट दिया गया था इसमें 6.1 के भाग बी में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ अध्यापक, ये सेम जो पहले थी वही अब है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद में फिर आगे देखो, इसके बाद में न्यूनतम 45% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य। वरिष्ठ उपाध्याय जानते हो आप किसे कहते हो? वरिष्ठ उपाध्याय एक तो होता है संस्कृत सब्जेक्ट और एक है संस्कृत प्रॉपर पढ़ाई, यानी एक तो आपने संस्कृत सब्जेक्ट और एक संस्कृत शिक्षा, इनमें अंतर होता है। सब्जेक्ट का तो मतलब है भी जैसे आपने 10वीं कर ली उसके बाद में आप 11वीं कर रहे हो, तो 11वीं में आपने सामाजिक ले ली, यानी इतिहास सब्जेक्ट ले लिया, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट ले लिया और एक संस्कृत ले लिया, ये तो है आपका एक विषय यानी एक सब्जेक्ट। इसके बाद में एक संस्कृत की पढ़ाई होती है, जैसे 12वीं कक्षा में आपने 12वीं और 11वीं को बोलते हैं वरिष्ठ उपाध्याय। वरिष्ठ उपाध्याय इसका मतलब है भी 11वीं और 12वीं आपने प्रॉपर संस्कृत से ही की है। इसका मतलब है प्रॉपर संस्कृत भाषा से की है, मतलब आपकी हिंदी वगैरह की ये इतिहास इतिहास नहीं, इसमें संस्कृति आपने पढ़ी है वो होती है। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय, मतलब 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय आपने 12वीं पास की है, तो उसके बाद में आप जैसे द्विवर्षीय डिप्लोमा जो बीएसटीसी वगैरह वगैरह बोलते हैं वो कर सकते हैं, ये तो पात्रता है ही है। अब आपने बीए कर ली, अगर बीए में आपके 50% अंक है तो ये आप बीएड कर सकते हो। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है ना वो ये हुआ है, परिवर्तन क्या हुआ है? वरिष्ठ उपाध्याय या इसके समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा सहित इसमें शास्त्री, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, इन्हें ऐड कर लिया। मतलब पहले इसमें जो था ना वो आपको मैं दिखाऊंगा, पहले क्या था, शास्त्री और स्नातक ही था, लेकिन वरिष्ठ उपाध्याय इसमें शामिल नहीं था। अब वरिष्ठ उपाध्याय को इसमें क्या कर लिया? शामिल कर लिया। अब जो पहले विज्ञप्ति आई थी वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर दोनों को बराबर दिखाऊंगा परिवर्तन क्या किया गया। अब ध्यानपूर्वक देखना, ये देखो, सुनो, ये आपकी रीट लेवल प्रथम की विज्ञप्ति थी।
ठीक है ना। ये देखो, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम। इसमें ये देखो, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, ये संस्कृत शिक्षा, जो संस्कृत शिक्षा का मतलब क्या है, जिसमें 187 ये जो पद है ना, ये वरिष्ठ उपाध्याय शास्त्री आचार्य वगैरह वगैरह करिए, वो इसमें शामिल होंगे। वो है, पद तो इसी में है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब देखो, इसके पेज नंबर 11 पर दे रखा है वो, ये पहले जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वो है। ये देखो सुनो, इसमें क्या है, ये देखो, ये रहा वो पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता। इसमें ये तो है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा 1 से 5 स्तर के लिए न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता ए भाग। ए भाग में तो कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले था वही अब है। लेकिन इसका ये देखो, जो बी भाग आगे आएगा, बी भाग, बी भाग में देखो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय, इसके समतुल्य की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद में ये देखो, यहां पर देखो जो परिवर्तन हुआ वो ये सेम है, ये यहां पर परिवर्तन है किया गया है। यहां पर जो परिवर्तन किया गया वो क्या किया गया, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले वाली विज्ञप्ति में ये था, अब नई विज्ञप्ति में ये चेंज है। शास्त्री या इसके समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, इसमें खाली शास्त्री जिन्होंने कर रखी थी उन्हें शामिल किया था। शास्त्री जिसे बोलते हैं ना शिक्षा शास्त्री, बीए जिसे बोलते हैं उसे शास्त्री बोलते हैं, संस्कृत में पढ़ाई की है, तो इसमें शास्त्री वालों को ऐड किया। जबकि अब जो परिवर्तन किया वो शास्त्री के साथ साथ वरिष्ठ उपाध्याय, यानी 11वीं 12वीं में जिसके पास संस्कृत थी, उसके बाद में जिन्होंने बीएसटीसी कर ली उनको शामिल कर लिया। यहां क्या था, जिन्होंने शास्त्री किया वो शामिल है। अब दोनों को बराबर रख रहे, और मैं बताता हूं, ध्यानपूर्वक देखना। अब देखिए, ये लो, ये रही, ये तो थी पहले वाली विज्ञप्ति, इस पर मैं लिख देता हूं, ये है पुरानी, ये है पुरानी विज्ञप्ति, और ये है नई विज्ञप्ति। अब देखो सुनो, ये संस्कृत शिक्षा अध्यापक कक्षा 1 से 5, इसका बी पार्ट है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा वरिष्ठ उपाध्याय मतलब 12वीं में आपके 50% अंक, ठीक है। 11वीं 12वीं को बोलते हैं वरिष्ठ उपाध्याय, जिसमें पूरी पढ़ाई संस्कृत की है। समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीएसटीसी वगैरह कर रखी है, सेम है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये दोनों हो गए सेम। इसके बाद में दूसरी बात देखो, न्यूनतम 45% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय 12वीं पास, न्यूनतम 45% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय था, इनके समतुल्य की डिग्री, इसमें भी कोई परिवर्तन है नहीं है। अब यहां पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय या इसके समतुल्य या 4 वर्षीय डिप्लोमा, 4 वर्षीय डिप्लोमा, यह भी सेम है। लेकिन परिवर्तन यहां, ये देखो पुरानी में क्या दिख रहा है, शास्त्री तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो किसी भी, यानी चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपने ले रखा है बीएसटीसी वगैरह, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में बीएसटी, हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं, यूपी में कोई और नाम होगा, अब मैंने तो राजस्थान अलग पता है। हाँ, पढ़ा अच्छे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान के बारे में भगवान की कृपा से अच्छा नॉलेज रखता हूं। अब यहां पर देखो, पहले इसमें क्या था, शास्त्री वाले जिन्होंने शास्त्री कर रखी है वो ही शामिल थे। अब क्या कर दिया, वरिष्ठ उपाध्याय, यानी जिन्होंने 11वीं 12वीं कर रखी है या इसके समतुल्य 11वीं 12वीं जिन्होंने संस्कृत में की है, उसके बाद में बीएसटीसी कर ली, वो इसमें शामिल है। पहले इसमें क्या था, शास्त्री वाले ही शामिल थे, अब वरिष्ठ उपाध्याय भी इसमें क्या कर लिए, शामिल कर लिए। ये एक छोटा सा परिवर्तन किया है। 187 जो सीटें हैं वो है तो इसी में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, पहले इसमें शामिल नहीं थे, अब वो शामिल हो गए। तो जानकारी कैसी लगी साथियों, और कमेंट करके ये बताना कि आरडब्ल्यूए आपके लिए क्या बेहतरीन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। बाकी और कोई भी आपको सुझाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।